सारे भाइयों ने हाथ जोड़ के राम राम भाई। मैं सू थारा भाई विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन है ना किसी का सागी। आज फिलहाल इस टाइम बैठे सा एक ऐसे आदमी के साथ जिसका नाम का रुक्का पाटस है पूरे भारत में ही पूरी दुनिया में। नाम है महाबली खलबली खली। तो खली भाई के साथ हम जुड़े हैं, इन तक कुछ सवाल कराएंगे। थारे मन में भी वह सवाल होंगे, देसी से सवाल होंगे। थारे मन में भी कुछ इच्छा होगी कि हम जब मिला तो खली भाई तो ये सवाल करा, तो इसे कुछ देसी से सवाल लेके आज इनके साथ बैठे हैं, उन सवालों के जवाब भी लेंगे। तो सबसे पहला तो खली भाई जबरदस्त हरियाणा में स्वागत से थारा। नमस्कार नमस्कार। तो सबसे पहला सवाल मेरा यो है कि शरीर के धनी हो, जो अगर पूरा धन ले रहा है शरीर का, तो घर में और जो बाकी मेंबर हैं वह भी से हैं, आप इकलौते ही से हो? ये देखो, ये मेरे भाई, ये पीछे देखो आप, ये देखिए पीछे आपके मेरा घुमाइए थोड़ा। अच्छा अच्छा। मैं चाहूँगा ये हमारे भाई है, ये मेरे छोटे भाई है, ये आप देखो, इनको देखे मेरा घुमाइए, ये भतीजे है। अच्छा। तो बाकी सब मिलते जुलते ही है। अच्छा। कोई ऐसे, हाँ, ऐसे नहीं कह सकते कि भी बिल्कुल। तो स्कूलिंग जो थी आपकी, उसके बारे में क्या कुछ है? स्कूल का ऐसा है कि भी मतलब जब हम छोटे थे तो हम मतलब ना थोड़ी क्लास के बाद भाग गए स्कूल से। अच्छा, कौन सी क्लास करी थी? हमने मतलब एक कुछ ही दिन स्कूल गए थे। हाँ। और हम स्कूल से भाग गए थे। अच्छा। तो उसके बाद के भी मतलब मास्टर था जो वो ऐसे सवाल, उल्टे पुल्टे से सवाल, तो मेरे को समझ आया नहीं। अच्छा। तो मैंने कहा यार मैं नहीं जाऊंगा, मैंने कहा। तो दूसरे दिन वो मेरे को धमकाने लगा। तो मैं तो उस टाइम तो कुछ नहीं बोला। जब वो पहाड़ी से नीचे कूदा, मैं 2 सिर पे उसके पत्थर मार दे पीछे से। अच्छा अच्छा। तो तब से मतलब उसके बाद मैं छोड़ ही दिया स्कूल फिर। अच्छा। यहाँ एक खास बात रही है पुराने टाइम में, आजकल वाले बालक तो बहुत कम करे हैं कि मास्टर जो सा खटक जा है उस नाडे हाथे ले लिया करे हैं। तो इसी हरकत आपने भी करी थी, फिर स्कूल छोड़ दिया? बिल्कुल ऐसी हरकत मतलब बचपन में हुई थी, मतलब करना नहीं चाहिए मेरे ऐसा। हाँ। लेकिन बस हो गया तो। अच्छा। क्या कर सकते। तो थोड़े दिन आप स्कूल गए बताओ हो, तो इस थोड़े से दिन में कोई इसी याद है स्कूल में किसी स्कूल के बालक के साथ जो ईब तक याद हो आपके, कोई हरकत घटना ऐसी हुई हो? स्कूल पे सारे बालक ऐसे कि क्या बोलते इसको, धूप पे जब बैठाते थे तो सारे बालक मतलब बहाना ढूंढते थे स्कूल से भागने का। अच्छा। और टेबल तो होते ही नहीं थे मतलब स्कूल पे। मैट बिछाते थे उसको टाट बोलते थे। हाँ, टाट। तो उसको बिछाते थे लंबा सा, तो उसको तो उस पर इतनी मिट्टी उस पर जमी होनी। तो बस ऐसी छोटी छोटी ये बातें होती थी मतलब। तो कुछ लोग तो पढ़ गए, कुछ हम रड़ गए मतलब। अच्छा, कुछ लोग पढ़ गए कुछ रुड़ गए। तो स्कूल कुछ दिन गए थे, कोई लड़ाई लड़ाई का सीन बड़का के साथ भी हुआ? लड़ाई तो बालका के साथ नहीं हमने किया, लड़ाई तो हमने जो की, लड़ाई तो सिर्फ हमने डोडी में करी। अच्छा। है। और क्योंकि स्कूल पे कोई उस टाइम कोई ऐसा था ना, मैं ऑलरेडी मतलब मेरी हाइट शुरू से थोड़ी उनसे थोड़ी बड़ी होती थी। हाँ। तो जो मेरे साथ के बच्चे होते तो सारे मेरे से डरते थे मतलब। अच्छा। और ना ऐसे हम मतलब एक गांव के होता है मतलब, कोई ऐसी लड़ाई नहीं मतलब होती थी। हाँ। खास मतलब वैसे ही नॉर्मल से उनको पता है कि भी मतलब जो मेरे से ऐसे कोई लड़ता था तो ऐसे ही हार जाता था, लड़ाई का कोई चांस नहीं। अच्छा। आपने हाइट की बात करी कि हाइट शुरू से जो नॉर्मल हाइट है उससे बढ़ के थी आपकी। तो बचपन में कई बार ऐसा भी होया होगा कि दरवाजे में एंट्री करते टाइम सिर फूट गया घर में? नहीं, हम दरवाजे, हमारे बहुत छोटे छोटे दरवाजे थे जैसे गांव पे मोस्टली होते हैं। हाँ। कि भाई एक तो जो गांव पे मोस्टली छोटे छोटे दरवाजे होते हैं, और स्पेशली जो हिमाचल के हैं और उससे भी और छोटे होते हैं। हाँ, बिल्कुल। सो बहुत बार मतलब ये होता था कि भी मतलब दरवाजे पे घुसना बड़ा मुश्किल होता था। तो बस, लेकिन मतलब सामना करते रहे, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ फाड़ दो मतलब। आप नहीं, जल्दबाजी में घर में घुसना और आप मतलब आप अंबुजा और सीमेंट में की ऐड मेरे को लगता है ज्यादा देखी है आपने। अच्छा। तो आपको लगता है कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है? अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। तो खली भाई, दिलीप सिंह राणा से जो द ग्रेट खली तक का सफर है, यो किस्सा है, और ग्रेट खली नाम किसने दिया आपको?
ग्रेट खली नाम दिया है ऐसे विंस मैकमैन ने। अच्छा। और सफ़र बहुत टफ रहा है, जो यहाँ से हिमाचल से पंजाब और पंजाब से अमेरिका तक का सफ़र बहुत हार्ड रहा। और लेकिन मज़ा ही उस पर आता है जब कुछ हार्ड सफ़र करिए, आगे चैलेंज हो। अगर सारा कुछ इजी मिलने लग गया तो उसकी एक तो कदर नहीं होती, बिल्कुल, और एक अपनी पहचान नहीं बना पाते मतलब। सो इसलिए अपनी आदत रही शुरू से ही कि भी हार्ड वर्क करो और औरों से कुछ डिफरेंट करो, ताकि मतलब नॉर्मल रेगुलर तो सारे लोग करते हैं और औरों से डिफरेंट करना चाहिए कुछ ना कुछ। बिल्कुल, हार्ड वर्क की बात करी है आपने। हार्ड वर्क का ये नतीजा है कि आज ये मुकाम हासिल कर रखा है, पूरी दुनिया में नाम है द ग्रेट खली का। तो WWE के इतिहास की बात करें तो इंडिया की तरफ से आप पहले इसे पहलवान हो जिन्होंने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो जो क्षण था, वो जो खुशी थी, वह किस तरह, मतलब वह क्यों कर बयां कर सको आप? खुशी वो तो मैं जैसे बोलते हैं ना कि जिसने मिठा खाया हो वही उसका, जिसने लड्डू खाया हो वही उसका अनुभव बता सकता है, वही स्वाद जाना है। हाँ, वही स्वाद जाना है। वो तो एक बहुत खुशी थी और बहुत एक्साइटेड, बहुत एक जैसे बोलते हैं ना कि मेरे समझ से भी परे था कि भी मैं WWE पे गया हूँ और WWE में उसका अंडरटेकर का जो सामना किया, उसको हराया और बाद में चैंपियनशिप जीती। सो बहुत एक खुशी, बहुत एक इसको बयान नहीं कर सकता कि कितनी खुशी है मैंने। अंडरटेकर की बात करी कि नाम है, बड़ा नाम है उनका भी WWE की दुनिया में। तो वो जो पहली फाइट अंडरटेकर के साथ थी तो वो कितनी आसान थी या कितना डर था मन में, क्या कुछ चल रहा था भीतर में? इतना आसान नहीं होता, मतलब बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है। जितने भी आप WWE में जाना ही बहुत मुश्किल है और वहाँ पर स्टेब्लिश होना उससे भी मुश्किल है। अपना एक वहाँ पर दबदबा बनाना वो सबसे मुश्किल है। सो इजी कुछ नहीं है। और अंडरटेकर के साथ फाइट बहुत टफ रही और बहुत सारी फाइटें हुई उसके साथ। तो और एक अच्छा लगता है कि भी मीडिया को प्रेजेंट करता था वहाँ पर। बिल्कुल। अच्छा, एक फाइट आपकी थोड़ी सी गिरी थी मसला में, चर्चा में रही थी, जो हल्द्वानी जो गोलापार स्टेडियम है उसमें आपकी एक फाइट थी 3 विदेशी पहलवानों के साथ। आपका सिर फूट गया था और आईसीयू में आप भर्ती करे गए थे और 6 घंटे के बाद ही आप बाहर आए और आपने कही कि अगली फाइट में लड़ूंगा और बदला लूंगा। आपने ऐसा कुछ करा था। तो मतलब वो कह रहे हैं कि वो सब कुछ मतलब पहले से स्क्रिप्टेड था कि 6 घंटे में एक आदमी का सिर फूट गया, आईसीयू में भी था, वो फिर बाहर आके ऐसे कुछ। देखो 6 घंटे का नहीं था, मतलब 6 घंटे का तो वहाँ का सफर ही होना है। अच्छा। वो था मतलब कि फ्राइडे को वहाँ था और 1 हफ्ते के बाद दूसरे फ्राइडे को वहाँ पर था, मतलब देहरादून में। तो 6 घंटे नहीं, 6 दिन के बाद बोल सकते हैं आप। अच्छा। और ऐसा कुछ नहीं होता जैसे आप समझते हैं कि भी हिंदुस्तान की एक खूबी है हिंदुस्तानियों की, वो अच्छाइयाँ नहीं देखते हो, वो बुराइयाँ ढूंढते हैं कि कहाँ से बुराइयाँ ढूंढने, कहाँ से, ताकि हम किसी की क्रिटिसाइज कर सके। वो चीजें हिंदुस्तान के लोग ढूंढते हैं। मतलब टांग पकड़ के खींचनी है, न्यू कहना चाहो? टांग पकड़ के खींचनी है मतलब। अच्छा। आप अमेरिका पे आप देखिए, जो डेवलप कंट्री है, जो डेवलप कंट्री है, सो वहाँ पर वो 1000 $1500 $1500 के टिकटें लेते हैं और लाखों लोग उस पर बैठते हैं। उनको तो कोई नकली नहीं लगी। अच्छा। और हिंदुस्तानियों को नकली लगती है, जो फ्री में टीवी पे देख के जो फ्री पे वो अपने सवाल अपने में लेके तिकड़मबाजी करना चाहते हैं। अच्छा। तो ये हिंदुस्तान की खूबी है कि भाई हर चीज को मतलब एक नेगेटिव एंगल से देखना, मतलब हम बोलते हैं कि आप एंजॉय करो और जो चीज़ आप देख रहे, जो आपके सामने आती है उसको देखो, उसको एंजॉय करो। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो खुद करिए। अगर आपको लगता है कि भाई इतना इजी है
जो हिंदुस्तान की जो पहचान है अमेरिका में, अब तो चल ठीक है, परमात्मा की कृपा से बहुत लोग सेटल, अच्छे मतलब जॉब है, अच्छी एक बिजनेस है। हिंदुस्तानियों की पहचान क्या होती थी वहाँ पर? ड्राइविंग की। विदेशों में, विदेशों में, अमेरिका में जितने आप देखिए, न्यूयॉर्क पे देखिए, कैलिफोर्निया पे देखिए, शिकागो पे देखिए, सब ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर होते थे। एक ग्रेट खाली था मतलब जिसने सबके फट्टे चक दिए। पिप्पे पाड़ दिए, क्या बोलते हैं? पिप्पे पाड़ दिए, पिप्पे पाड़ दिए हैं। तो फिल्टर पाड़ दिए, फिल्टर पाड़ दिए। तो अगर इतना इजी लगता है आप लोगों को, तो क्यों आप रात भर सवारियों को देखते हैं? तो क्यों नहीं आप WWE करते जिसमें 4 पैसे भी अच्छे मिलते हैं? क्यों नहीं वो काम करते हैं? बोला सो ये चीजें जैसे बोलते हैं ना कि लुमड़ी अंगूर नहीं तोड़ सकते, वो बोलते हैं तो खट्टे है। सो ऐसा ये चक्कर है, मतलब बिल्कुल कहावत, जो पुरानी कहावत है वो बिल्कुल सही होती है कुछ, मतलब आलोचका खातर ये पॉइंट है कि अंगूर खट्टे हैं लोमड़ी आले, कुछ कर नहीं पाते, तो दूसरे ने क्रिटिसाइज करे हैं। तो एकेडमी खोल रहे हो आप हरियाणा में इस टाइम पे, आपने कहा कि आप हिमाचल तक चले, पंजाब होते हुए अमेरिका तक का सफर तय करा, और अमेरिका तक फिर आप हरियाणा पहुंचे। तो हिमाचल के आपका होम टाउन है और वहाँ से फिर हरियाणा में एकेडमी कर रहे हो, इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि भाई हरियाणा के लोग और स्टेट के कंपैरिजन हरियाणा के लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं। अच्छा। और ज़्यादा साफ सुथरे लोग हैं, मतलब दिल के साफ है, जो बोलना है वो मुंह पे बोलना है। सारे की तारीफ होने लग रही है हरियाणा वाले की, ध्यान से सुन लियो भाई, खली के मुंह ते तारीफ होने लग रही है, फिर कदे सुनने ने मिले कि नहीं मिले, ये भी सुन लियो ध्यान से। तो हरियाणा के लोग सीधे और सच बात बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं। अच्छा। और मेहनती है, मतलब मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है। अच्छा। अगर आप देखिए कि भी जब मेडल की बात आती है तो कितने मतलब हमारी पॉपुलेशन है हिंदुस्तान पे, कितने स्टेट है और भी, लेकिन मेडल आते सिर्फ हरियाणा में। क्यों आते हैं? क्योंकि उन पे जुनून है, वो देशभक्त है। तो मेरे को एज ए मतलब फील होता है कि भी मैं यार मतलब जो इनके अंदर एक देशभक्त का जुनून है, तो मेरा रोज इनका ऐसा लगता है हम सिमिलर है। तो मैं इसीलिए मतलब उसी को देख के मैंने ये एकेडमी यहाँ बना रहा हूँ, ताकि मतलब ऐसे मतलब जो यहाँ के जो युवा है ताकि और मेहनत कर सके और मतलब हमारे देश के लिए, हरियाणा के लिए और हिंदुस्तान के लिए और मेडल ला सके। ठीक है। एकेडमी आपने बनाई हो रहा है, करनाल में है, हरियाणा के करनाल में नीलो खेड़ी के पास में खली भाई की एकेडमी तैयार होने लग रही है। तो रेसलिंग के फ्यूचर के तौर पे क्या देखो, रेसलिंग का फ्यूचर कितना है, किस टाइप का है? रेसलिंग का फ्यूचर बहुत अच्छा है। कौन सी बात कर रहे हैं आप? WWE की बात। आप देखिए ना अपना WWE के देखो कितने बच्चे हैं CWE के। हाँ। मेरे स्टूडेंट जो WWE में काम कर रहे हैं। आप कविता को जानते हैं आप? हाँ। कविता देवी कहाँ से बिलोंग करती है? हरियाणा से, जींद से। वो किसकी स्टूडेंट है? ग्रेट खाली की। शेंकी, सुखी, लक्ष्मी और ऐसे 10-12 बच्चे और हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो कितनी प्राउड की बात है। बिल्कुल। कितने तरह जो जिनको यहाँ पर 10,000 की नौकरी नहीं मिलती थी, आज के डेट पे वो उनके पास करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट है, उनको ये नहीं पता लग रहा कि पैसे कहाँ रखिए मतलब। ठीक है, तो कितनी आप समझते हैं, आप कितनी छोटी बात समझते हो या कितनी मतलब आप लोग कहाँ से आए, आप कितने दूर से आए हैं। हाँ। ठीक है, तब जाके मतलब आप 1-2 हज़ार दिन का कमाते होंगे मतलब, है ना, महीने का मतलब 50-60 हज़ार कमाते होंगे, है ना। तो जिस बंदे को करोड़ों रुपए मिल रहा है तो वो सोचेगा यार पैसे रखूँ कहाँ है। सो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और आपने बताया कि देहरादून पे देखो कितने, हल्द्वानी पे देखो कितने हजार लोग थे। हाँ।
बहुत हजार लोग थे ना, मतलब है ना, तो ये कामयाब का साइन है। बिल्कुल, ये कामयाबी का साइन है। हाँ, तो ऐसे से हम गर्व की बात कही है सीना चौड़ा होने की। सीना चौड़ा वैसे ही हो जा है जब आदमी का सीना इतना चौड़ा और तो वो फूल के कितना चौड़ा हो जा है। एक गुरु के तौर पे जब कोई शिष्य सक्सेसफुल हुए है, आगे बढ़े है, और द ग्रेट खली रेसलर थे, द ग्रेट खली कोच बने हैं, जो इसमें मतलब दोनों में से ज़्यादा सुकून कौन सी चीज़ देवे है? ज़्यादा सुकून देता है मेरे को जब मैं औरों को कामयाब होते देखता हूँ। अच्छा। जैसे मेरे बच्चे हैं, उनके पास करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट है, तो मेरे को बहुत खुशी होती है। मेरे बच्चे जब अच्छी प्रैक्टिस करती है तो मेरे को बहुत खुशी होती है। तो ऐसे कि भी मतलब पैसा तो आता जाता रहता है, सदाबहार किसी के पास नहीं रहना। ये भी हरियाणा में हाथ का मैल है, हाथ का मैल है जी, मतलब हाथ का मैल है। और सबसे अच्छा क्या आपके पास जो है वो है आपके जो लोग दुआ देते हैं, बोलते कि भी मतलब मेरा बच्चा नशे की ओर जा रहा था और आपने मतलब एक उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी और आज वो स्पोर्ट्स कर रहा है, मेरा मोहल्ले में, शहर में, देश में मेरा नाम हो रहा है। तो जब वो तारीफ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि भी आप मेरे जो स्टूडेंट के माता पिता को खुशी मिलती है, मेरे स्टूडेंट को खुशी मिलती है, देश के लिए कुछ अच्छा करते तो खुशी मिलती है। फिर सबके मन में एक सवाल रहा है, द ग्रेट खली इतनी लंबी ठाडी हाइट्स है, शरीर है, तो खाना पीना किसा होगा? हरियाणा में न्यू क्या करे भाई एक बिलांद नाप के ले आदमी तो गणे खानी है ना, तो आप बिलांद नाप के लिया करो, तोल के लिया करो डाइट के मैं ना तोल के लेता हूँ ना क्या बोलते इसको बिलांद के लेता हूँ। और लेकिन मतलब जो मेरी डाइट के पीछे मत जाना आप लोगों ने। जितनी आप डाइट खा सकते हैं उतनी डाइट खानी है आप लोगों ने। बहुत सारे लोगों ने, मीडिया ने मेरे को बहुत खराब किया है कि भाई आप 50 अंडे खाते हैं, 5 किलो चिकन खाते हैं और 10 किलो दूध पीते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे ट्राई करते हैं, तो उनका क्या है कि वो खराब होता है, उनका लीवर खराब होता है और हॉस्पिटल पे जाते हैं वो लोग। सो ये चीज़ें कभी नहीं करनी। जितनी आप डाइट इजीली खा सकते हैं उतनी डाइट खाइए और एक्सरसाइज करिए, स्टीरॉयड ना खाइए। कि बहुत सारे लोग हैं आज, बहुत सारे लोग हैं आजकल के, मतलब आजकल जो स्टीरॉयड खाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं कि इसका बाइसेप बड़ा है, इसकी चेस्ट बड़ी है, कि भी मैं भी मैंने भी ऐसा बनना है। तो दूसरे की रीस नहीं करनी। जितनी आप पर कैपेसिटी है उतना खाना है और उतना ही आपने एक्सरसाइज करनी है। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो जिम में बोलते हैं कि भाई मतलब ग्रेट खाली 120 किलो की कर्लिंग करते हैं, ऐसे लगाते हैं। तो दूसरा भी सोचता है कि मैं भी लगाऊं, तो क्या कि मतलब फिर 2 कमर पकड़ के बैठ जाता है या कुछ ना कुछ इन्हें चोट लगा के बैठ जाता है। सो दोस्तों, आपने जितनी आप पे ताकत है उसके अनुसार आपने एक्सरसाइज करनी है। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी डाइट खानी है। मेरे पीछे मत जाना, जो मैं खाता हूँ उतना मत खाना। बिल्कुल। जितनी मैं एक्सरसाइज करता हूँ उतना मत करना। अपने जो आपकी जो बॉडी इजाजत देती है उतना करना। हरियाणा में एक और का होता है, अगर जलो मत रीस करो, तो रीस भी अपने गात का ब्योत देख के करनी है। आंख मीच करनी, हाँ, चादर देख के पैर पसारने वाली बात। तो आखिरी में खली भाई, हमारे दर्शकों ने, आपके चाहने वाला ने, आपके फैंस ने क्या संदेश देना चाहो हो? भाई मैं सभी को जो मेरे फैंस और जो आपके ऑडियंस, उनको मैं सभी को बताना चाहूँगा कि आप लोग जो ये कोरोना महामारी चल रही है उसका सोशल डिस्टेंस रखना है और मास्क लगा के रखना है। बेफजूल बिना मतलब का भीड़ भड़ाके जगह पे मत जाना और सरकार की गाइडलाइन का पालन करना है। और दूसरी मैं बताना चाहूँगा कि अब जिम ओपन हो गए, खूब जिम करो, ठीक है। और दूसरा, नशा बिल्कुल नहीं करना। नशा करेंगे तो आप बर्बाद होएंगे, अपनी सेहत भी खराब। और सच्चाई के रास्ते पे चलना है, बुराई को छोड़ना है। बिल्कुल। एक सवाल मन में रह गया,
कि WWE की दुनिया की बात कर लें या किसी की भी, खली तो सब डरे हैं, खली किससे डर रहे हैं? मैं डरता हूँ भगवान से। अच्छा। मैं डरता हूँ भगवान से कि भी मेरे से ऐसा काम मत करवाना जो जिससे मतलब एक किसी के दिल को ठेस पहुँचे, तो ऐसा काम मत कराना मतलब मेरे से। सो भगवान से डरता हूँ, बाकी क्यों डरना है? सही बात है ना। बाकी इंसान से तो ऐसा कुछ मतलब नहीं बनता। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जबरदस्त हरियाणा टीम देने खातर। थैंक यू सो मच। आप लोग आए, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ द ग्रेट खली दिलीप सिंह राणा, देश के नई दुनिया के जाने माने WWE के रेसलर, और इनसे हमने बातचीत करी, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी पूछा, और भी जो भारत की जनता के मन में जो सवाल थे वह भी सवाल देसी तरीके थे और देसी जवाब मिले हमने। सारी कहानी एक किस्म से अपनी इन्होंने सुना दी है। और जुड़े रहिए जबरदस्त हरियाणा के साथ, फिर जल्दी मुलाकात होगी। राम राम।